का संस्कार कर लिए। अब चलो सीता को डूब दी और आगे चला जा। उसने जटाओं ने कहा था कि दक्षिण की तरफ ले गया है सीता को, और उसी दक्षिण दिशा में हम लोग चलते हैं वैदेही को ढूंढने के लिए। आओ लक्ष्मण, चलो चलिए भैया चलिए, अति शीघ्र चलते हैं। मेरे गुरुवर, अरे तत्काल बाजा के पास पहुंचे। अरे गुरुवर, अरे तत्काल बाजा के पास पहुंचे। मेरे गुरुवर मतंग ऋषि ने कहे थे कि प्रभु का आगमन मेरी कुटिया पे होने वाला है। प्रभु का अभी तक पता नहीं लगा। मैं रोज राहें देखती हूँ, आज प्रभु आएंगे, आज प्रभु आएंगे, पर अभी तक प्रभु का आगमन मेरी कुटिया पर नहीं हुआ। ठीक है, मैं देखती हूँ और रोज प्रयास करती हूँ कब तक प्रभु आते हैं। मोरे हो कुटिया भगती में मिलिया भगवान हो सेवरी के कुटिया रम हो सेवरी के कुटिया कुटिया रम हो सेवरी के कुटिया रम हो सेवरी Oh
करने वाले हैं और मेरी कुटिया पे पहुंचने वाले हैं। उनके लिए मैं कुछ फल फूल की व्यवस्था करती हूँ और साफ सफाई कुटिया के कर लेती हूँ, सजा देती हूँ अपनी कुटिया को। चौपाई बोला तो देवरी के गरा भगवान हो देवरी के गरवा रामा 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 हो देवरी के गरवा
जावे रामा आय सनाता गई है भगवान हो शिवरी के गरमा मैं प्रभु को आने की रास्ता रोज देखती हूँ, पर प्रभु अभी तक मेरी कुटिया पहुँचे नहीं। मैं रात को स्वप्न देखती, सुंदर सपना देखती कि आज मेरी कुटिया पर प्रभु पधारने वाले हैं, लेकिन अभी तक प्रभु का पता नहीं लगा। कब तक आएंगे? हेलो, शहरी के इस पाठ पर अमित जी के द्वारा 50 रुपए का इनाम आया है। कमेटी उनका दिल से स्वागत बंधन अभिनंदन करती है। अमित जी जहाँ भी रहें सकुशल खुश रहें। अरे प्रभु आप आ गए, बहुत लगा के बैठी थी, आपका दर्शन होगा। आइए प्रभु, आइए, हमारी कुटिया को पवित्र कीजिए प्रभु, आइए। प्रिय भक्त शिवरी, आपके तपस्या का ही फल है कि हमें आपके यहाँ आना पड़ा। प्रभु मैं आपकी राहें रोज देखती थी कि कब हमारी कुटिया को आप आकर पवित्र करेंगे। हे भक्ति, ये तो मेरा धर्म है, अपने भक्तों का कोई इंतजार नहीं कराती। जब भी मेरा भक्त प्रेम से मुझे बुलाता है तो मुझे वहाँ आना ही पड़ता है। प्रभु ये आश्चर्य है, आप जो इस हिस्से में कैसे हैं? इसका बहुत बड़ा राज है। अभी मैं इस वन में अपनी पत्नी सीता को ढूंढते आया हूँ। प्रभु आप जंगल में चलते चलते थक गए होंगे, भूख भी प्यास लगी होगी और प्यास भी लगी होगी। मैं सोचती हूँ आपके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करूँ। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे आप करिए। कंदमूल फल सुरसादे दिए राम भगवान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। आप प्रभु लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट और मीठी बैन है, आप खाइए प्रभु। बहुत मीठी देर है। आप भी लीजिए, लक्ष्मण आप भी इस बैन को खाइए, कितनी मीठी है और कितनी स्वादिष्ट है। बहुत अच्छी लग रही है बेल, बहुत सुंदर। और खाइए प्रभु, और खाइए, लीजिए ये बेल को और खाइए। बहुत मीठी है, बहुत मीठी है बेल। और लीजिए प्रभु, मैं चीख चीख के दे रही हूँ, जो खट्टी है
प्रभु ये नहीं खिलाऊंगी। लक्ष्मण आप भी लीजिए। लक्ष्मण आप भी बेर खाओ। प्रभु और खाइए, बहुत मीठी बैर है। ला बेर बेर क्यों देर करे, ला बेर बेर ना देर करे, ए बेर सुधा से बढ़ के, मक्खन मिश्री से मीठी है, काकतवर मधुर मनोहर। तूने पहले क्या क्या? नहीं भैया, ये तो बेर झूठी थी। ये तो झूठी थी बेर। झूठी थी? हाँ भैया, ये उसने झूठा कर दिया है। मैं नहीं खाऊंगा ये बेर। अनुज, ये प्रेम की बेर है, ये मेरे भक्तों का प्रेम है। लक्ष्मण तो ने खाया न बेर, लक्ष्मण तूने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है, पृथ्वी से ले आकाश तलक, लक्ष्मण तूने खाया न बेर, देखो तो कितना मीठा है, पृथ्वी से ले आकाश चलक, जो कुछ भी इससे पीता है। तूने भी बहुत खिलाया है, तूने भी बहुत खिलाया है, पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं, सीता का परसा भोजन भी देता इतना आह्लाद नहीं। हे लक्ष्मण, यह प्रेम में सनी हुई बेर, यह बेर अमृत से भी प्रिय है। आपने बहुत मुझे खिलाया, लेकिन इतना स्वाद कभी नहीं मिला। लक्ष्मण,
नहीं झमेला है, खान पान की बात कहाँ, यह भक्ति मार्ग अलबेला है। कहाँ भटक रहे हैं? हाँ, जो आपने प्रश्न किया वह मैं कहा कि बहुत बड़ा राज है। मेरे भक्ति हाँ, जैसा कि देखते माता पिता के आदेश से लोग बन आए थे। हम दोनों भाई राम और लक्ष्मण वनवासी बन के आए हैं। हम दोनों भाई राम लक्ष्मण वनवासी बन के आए हैं। सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए। पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। क्या प्रभु, माता का कोई हरण कर लिया? हाँ भिन्नी, हम लोग दंडक वन में आए थे तो एक सोने का मृग दिखाई दिया। सीता के कहने पे मैं उस मृग का पीछा करते हुए गया। जब मारा उस मृग को तो मारीच था। मारीच की चाल थी, वो मायावी मृग था। और जब हम लोग वापस आए तो कुटिया में सीता को हम लोग नहीं पाए। उसी सीता को हम लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं। हे भक्त, हम यहाँ तो आ गए हैं, अब इसी तरह घूम रहे हैं। हाँ, मैं जरूर आपसे पूछूंगा कि आप तो इस जंगल में रहती हैं, वन के बारे में आप बहुत कुछ जानती होगी। अगर आप कुछ ऐसे लोगों को बताएं जो मेरी मदद कर सकते हैं, ऐसे स्थान बताइए जहां ढूंढकर हम लोग सीता को प्राप्त कर सके। बस यही सोच रहे हैं हम और सीता को ढूंढ रहे हैं। हाँ प्रभु, मैं मामूली आपको क्या बतलाऊं? आपके भाव भजन में मैं दिन रात लगी रहती हूँ। इसके आगे तो मैं कुछ जानती नहीं। अगर
बताती हूँ। आगे है ऋषमुख पर्वत, आगे है ऋषमुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर राजा है। आगे है ऋषमुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर राजा है। अपने ही बारी के कारण अत्यंत कष्ट नीति, सुन रहे प्रभु? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। बस वहीं पधारे महाराज, बस वहीं पधारे महाराज, सीता सुध मिल जाएगी। जो फूल मुरझाए हैं वह उसी जगह वहीं आप वहां पे इस जंगल का राजा जो है सुग्रीव है, और बानर और भालुओं का वो राजा है, और उसका जो है पूरे जंगल में के जो है सेना भालू बंदर घूमे फिरते हैं। आप अवश्य वहां पधारे प्रभु सुग्रीव के वो ऋषमुख पर्वत पर, और अवश्य पता लग जाएगा माता जी को कौन ले गया है। ठीक है भिल्ली, मैं तो वहां जाऊंगा, लेकिन आपकी जो अनंत भक्ति है इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप मेरे अनंत भक्तों में जो कुछ प्रिय भक्तों में है उसमें आपका स्थान है। अब चाहो तो आप मेरे धाम को जा सकती हैं। प्रभु मैं अपने धाम को अवश्य जाऊंगी, पर आपका मिलन और हमारा मिलन अब भी कब होगा? हे श्री, आपका और मेरा मिलन अब द्वापर युग में होगा। हाँ, जाते जाते मैं एक नौधा पाठ का आपको उपदेश देता हूँ, जिससे आप ही का नहीं इस संसार का उपकार होगा। इस नौधा पाठ में 5 बातों को हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर आप लोग इस 5 बातों को हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों का कल्याण होगा। हे श्री, मैं उस नौधा के 5 जो भाग है उसको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। पहला है आप सत्संग, आप अच्छी लोगों का संगति करो, जो ज्ञानी हो, जो सत्य के राह पे चलते हैं, उनके विचार को सुनो, उनके साथ रहो, उससे आपका कल्याण होगा। दूसरा, आप जब भी कहीं सत्संग अच्छी लोगों का विचार गोष्ठी हो, उस विचार
कल्याण होगा। चौथा, आप हमेशा जहां भी हो अपने इष्ट देव का जब समूह हो, लोगों का समूह हो, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा जरूर करें। जितना आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान के हिसाब से अपने इष्ट देव का चर्चा परिचर्चा जरूर करें। पांचवा, अपने इष्ट देव का यानी प्रभु का नाम लेते रहे। जब भी आपको आवश्यकता हो उनका नाम लें, अपने प्रभु पे अटूट विश्वास रखें, आपका कल्याण होगा। अपने प्रभु को हमेशा जो भी आप कार्य करें अपने प्रभु को समर्पित करके आप कार्य करेंगे तो आपका कार्य अवश्य सफल होगा। इन 5 पाठ को हमेशा याद रखना, जिससे लोगों का कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। मेरी प्रिय परम भक्ति से अब मैं चाहूंगा कि आप मुझे इजाजत दे दिया, आप बताए मुझे जाने का इजाजत दीजिए और मैं और मेरे भाई हम लोग सीता की खोज